जे में तीन चीजों से तो ऐसो मोह खत्म भाव है आज के आदमी को। बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, अगर इन तीन में एक ही कमी हुई तो सबसे पहले गैया। बिल्कुल आदमी ने बिल्कुल त्याग दाओ, भीतर से त्याग दाओ गैया खिलाने। संत शासन खूब लगो है कि गौ सेवा करो, गैयों को संरक्षण करो, पर आज के आदमी ने बिल्कुल भीतर ही से त्याग दो। गैया को नहीं राखो चाहे रो गाय। कछु कछु तो कहते हैं कि गैये हम आओ खेत खा रहे हैं, तो तुम आओ गैये खेत खा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कि तुम गैयों की चरनोई भूमि खा गए? बताओ खौगा को कहा तुम के गैया? बताओ जितनी जहां चरनोई भूमि गैया मैया की थी सरकारी, वो तुमने पटा खाई। अब गैया कहां जाए? कहां जाए बताओ? कहां जाए गैया मैया? तुम घर में कुत्ता पोस है, कछु कछु तोरे चूमा ले कुत्तों के चूमा। हमने खुद देखो चूमा ले तो बूढ़ो बाप पलका पे बैठो बैठो करो भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बनजो, हमारा मोड़ा कुत्तों के चूमा लेते। कछु कछु कहते हैं कि जे बेकुत्ता नोई, तो कुत्तों में भी अंतर होत रेगा। चलो सिलवानी से जूता ले आओ, सो पांव में पैरे फिर हो, दिल्ली से ले आओ तो कसाई खेड़ा में मूड पे धरे फिर कि जे दिल्ली के जूता आए जे पैरे नहीं जाए। जूता तो जूता है, ऐसे कुत्ता भी कुत्ता है। जिनके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का तर्पण पितरों को नहीं लगता है। जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का तर्पण पितरों को नहीं लगता है। ध्यान से सुन लेना, उनको श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। गैया से मोह खत्म होगा। पहले सियाने सियाने बैठे हैं सब। अब भी गांव में जो पुराने मकान हुई हैं, कैसे बनते पहले के मकान? पहले दहलान बनती, फिर बीच में सार, जिसमें गैया बने तो खुसार कहते, और फिर पीछे आदमी को निवास। ऐसे ही बनते मकान। कई बार अपन सार में हो नंगे पांव जाते, पांव में गोबर लगत तो और गौमूत्र लगत तो, हजार बीमारी से लड़ने की ताकत आती। आजकल घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। तो रात की गोली नहीं खा रहे तो सुबह मरे मिल हो, बचाई जाओ तो मरबे से खराब हो जाओ। क्या ही रात में हवा लग गई, अब लो आज चलो सियार मऊले कहीं तो है ना। अगर रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो, अको सवेरे की गोली चूक गए तो शाम तक बरे मिल हो। लोग हर के धर दिन पट जाओ 12 बजे न बीपी बढ़ के कौन बच्चों। अब आदमी ने मकान टूरे, सार खत्म कर दे। अब को नहीं बना रहा सार, को बना रहा बताओ? एक आध जने हाथ उठा जिन्हें ना मकान बना हो, सार बना हो, को नहीं बनाई। भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन को सार खत्म कर दें। अब जीवन में कोई सार नहीं बचो। आज मकान भी बन रहे, नीचे की देरी नहीं लग रही कि लगा थे, नीचे को पल्ला को नहीं लगवा रहा, चौखट को टाल्सों की तो बिगड़ जाता। टाल्स तो आदमी ऐसे लगवा रहा है जी, बंगे लगवा रहे टाल्स कि दुकारिया गोटनिया लेके जे है बेरे थे चिकने स्तन गोटनिया फिसली दुकारिया छिपकुली सी गिरी जो मारा गई। ज्यादा सेवा को झंझट नहीं,
टाल्स तो रे बूढ़े तुम्हारे हो लग रहा हो सियाने आदमी करे पट के गिर पारो जाना सेवा ने करने पर है जो एक नई टेक्नोलॉजी है डुकरिया गिर पर बब्बा गिर पर सीताराम चौखट लगाई नहीं गई। हमें आपकी तरफ तो नहीं है पता, ज्यादा अंतर नहीं है, 100-125 किलोमीटर को अंतर है, फिर भी हो सकत कोई तुम आए थे परंपरा। हम आए थे पहले, अबे अब तो खत्म ही सो है। पहले दीपावली की रात में जो गांव में विश्वकर्मा होते वे खिलिया लेके आते और चौखट में ठोकते। वो तो है सो नीरज भैया थे हो तो अब न होत हुई होते न होत हुई। अब कछु कछु कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, उनके भाव नहीं बढ़े रे। अब वे तुम्हारे घरे आई जाए सुखा तुम्हारी खपर गया में ठोक दें खिल गया। बताओ अब नए मकान में जब चौखट ही नहीं लग रही सो आप इसका जुते लगे सीधी। घर में देरी नहीं लग रही कि लग रही नहीं लग रही। सोने बीमार होवे में देरी लग रही, ने सिलवानी जावे में देरी लग रही, ने सिलवानी से नागपुर होवे मेरे फर्ज में देरी लग रही, ने उते से खबर आवे में देरी लग रही के हो रास्ता ही में। उन्ने ते देरी लगे फिर तैयारी में, उन्ने लोग हर के लगवे में देरी लगे। भगवान ने कहा जब तुमने घर में देरी नहीं लगाई तो अब कहीं देरी नहीं लगेगी। माता पिता का सम्मान खत्म हो गया। सबसे पहले इस देश से अगर हृदय से हमने निकाला तो गैया को निकाला, दूसरे नंबर भैया को निकाल दिया। सगे भैया से मोह खत्म होगा। और तीसरा मां बाप से मोह खत्म हो गया। आजकल तो सरकार भी लिखवा रही हम दो हमारे दो और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बोलो कहां गया वो श्रवण कुमार जो अंधे मां बाप को कांवड़ बना करके तीर्थ यात्रा कराता था। आजकल सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो घरवारी ने जो आदेश दे दो, बाप से 6 साल से बेरबान है। अरे कहूं ससुर की तबीयत खराब हो गई, फोन लगा के पूछ रहे पापा जी कोई दिक्कत तो नहीं है। सगे बाप से बेरबान है, ससुर बापा को पापा जी, और उसे पापा ही नहीं कह पा रहे अकेले। बताओ। अरे राम 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 का हुई अरे भैया। आज आदमी मकान बनवा रहा है, मकान का नाम है मात्र छाया। मताई की छारी नहीं पड़ रही। दम हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, जिसकी छारी पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। नारद बाबा को जब कहीं शांति न मिली तो सीधे वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पीछे पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु लगभग 25-30 वर्ष की है। देवियों जैसा जिसका श्रृंगार है, उसकी गोदी में 90 साल के 2 पुरुष लेते हैं। 16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम कौन हो?
तुम्हारा परिचय क्या है? आवाज निकली, मेरा परिचय जानना चाहते हो? बोले हां, तो मेरा परिचय ले लो। क्या है परिचय? अहम भक्तिरिति ख्याता। नारद, मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे। नारद जी नचने लगे। नारद जी बोले माता, मैं आज धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति अमूर्त है, पर आज मुझे वृंदावन में मूर्ति के रूप में मिल गई। देखो, कुछ चीजें दिखती नहीं और कुछ चीजें कभी छुपती नहीं। तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, भानु छुपे ना महाघन छाये से। जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मागन आए से। और चंचल नारी के नैन छुपे ना, और कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। कि तऊ राख चढ़ा ले, पर एक कर्म तो 24 घंटा में ऐसो कर दे हो कि तुम का हो। अकेले राख लपेटे से भगवान नहीं मिले। माता, नारद जी कह रहे माता, तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो, भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। उसके घर में भगवान को जाना ही जाना है। और वास्तव में अगर तुम भगवान को बुलाना चाहते हो तो अपने घर के दरवाजे भक्ति की नेम प्लेट लगा दो, भगवान अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। और अगर भक्ति नहीं आ तो ऊंचे कुल के ही काम के जहां ना हरि को नाम। और एक बात गांठ में बांध लेना प्यारे, भगवान के दरवाजे ना आधार कार्ड चलेगा, ना वहां कोई परमिट चलेगा, ना कोई लाइसेंस चलेगा, ना किसी मंत्री मिनिस्टर किसी बड़े आदमी की सिफारिश चलेगी। वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। वहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होगा कि तुम कौन जात में गए थे, वो हिसाब से इनको भीतर कर लो जो VIP में है। नहीं 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 साहब, वहां तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का। इसीलिए जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसकी चलती है, अच्छा कर ले या बुरा कर ले। कर्म करते वक्त तुम्हारी चलेगी, पर जिस दिन कर्म का हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की चलेगी, फिर तुम्हारी नहीं चलेगी। इसलिए ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए कि जिस दिन वो ईश्वर फैसला करे फिर तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हें सिर्फ लेना पड़ेगा वो जो हिसाब करके देगा। भगवान के घर में जात का हिसाब नहीं होता, भगवान के घर में कर्म का हिसाब होता है। और ऐसी जाति से भी कोई मतलब नहीं है। बहुत ऊंची जात में भाई अकुठाड़े सुंगरा पटाए हुए तो बताओ, ऐसे भजन से भी कछु नहीं होते आए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम जय श्री राम। क्या करें जय श्री राम? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे, बताओ। बड़ी जाति में जन्म होना ही सब कुछ नहीं है। बड़ी जाति में तो धुंधकारी भी हुआ था ब्राह्मण परिवार में, पर मर के प्रेत बना। उससे अच्छा तो बहुत छोटी जाति में जन्म लेने से संत रैदास का मान बढ़ गया, जिनके कठौते में गंगा आ गई। भगवान के घर में जाति का हिसाब नहीं, कर्म का हिसाब है। और मेरे हिसाब से तो एक बात कहें, कोई भी जाति नीच नहीं होती है। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं, और वे पूरी समाज की सत्यानाश करें। कोई जाति नीच नहीं है, पर हर जाति में 2-4 नीच हैं, वो सत्यानाश करे हैं समाजों का।
अब आगे बोले हैं जब मौका है फिर हम बताएं, अब तो बना आगे बढ़िए, ये बात को तई दबाइए। नारद जी ने कहा माता आपकी गोदी में ये दो पुत्र कौन, वृद्ध कौन है? बोले मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग। नारद जी बोले हम ही मिले दुनिया में कि माँ हो 30 साल की और बच्चे हो 90 साल के, कौन मान जाएगा? भक्ति बोली इसीलिए तो रो रहे हैं कि जब तुम्हारे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा? अब नारद को लगा कि बात में कुछ दम है। माता ये सब हुआ कैसे? नारद जी के प्रश्न पर भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई। उत्पन्ने द्रविणे देशे, मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ। सीधा सीधा अर्थ समझना, जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान का नाम जप करते करते तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए और आंखों में अश्रुपात होने लगे, समझ लेना कि मन द्रवित हो गया, मन द्रविण देश हो गया और तुम्हारे भीतर भक्ति का जन्म हो गया है। भक्ति बड़ी कहां? बोले कर्नाटकायाम समागता, कर्नाटका में बड़ी। तो मन हो गया द्रविण देश, ये कान ही हमारे कर्नाटका है। अगर धोखे से भक्ति का बीज भीतर पड़ जाए, साधारण बीज को अगर बढ़ाना है तो उसको पानी की जरूरत है, पर अगर भक्ति को बढ़ाना है तो इन संतों की वाणी की जरूरत है। संतों की वाणी से ही भक्ति का बीज पुष्ट होता है और बढ़ता है। महाराष्ट्र में भक्ति का विस्तार हुआ और गुजरात में भक्ति जीर्णशील हो गई, जीर्णशील हो गई। भक्ति बोली नारद जैसे ही हम वृंदावन आए तो हम तो जैसे थे वैसे हो गए, पर ये मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े हैं। नारद ने कहा क्यों? बोले माता इसका कारण भक्ति कहती है। नारद वृंदावन में भक्ति की दुकान तो थोक में चलती है, न यहाँ कोई ज्ञान का ग्राहक है और न कोई वैराग्य का। और वृंदावन वाले तो कहते हैं कि वृंदावन में तवई तक ज्ञान चलत है। बोले कब तक? बोले जब तक तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। बोले कब तक? बोले जब तक तो नंद को कुमार जू न दिख पड़े। जिस दिन वो नंद का छोरा दिख जाता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है, न ज्ञान न वैराग त्याग तपस्या, वो तो सिर्फ अनुराग में जीने लगता है, भगवान के प्रेम में जीता है। नारद जी ने विचार किया ये तो अच्छा है, पर नारद जी एक बात का सोच रहे हैं कि वृंदावन में भक्ति तो है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, तो भक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है, और जब ज्ञान हो जाए तो वैराग्य भी जरूरी है। अपन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भर नहीं है। ज्ञान को तो तुम्हारे जितने बैठे हो, तुम्हें 2 मिनट को मौका मिल जाए तुम सांप आंधरे कर दे अब भाई तई। इस कदर की ब्रह्म की बातें करो, सब झूठो है, कछु जाने नहीं, सब बेकार है महाराज, लगे अपन मनो वही में। अपन सिर्फ बातों के चपोला हैं, बातें तो तुम्हें कैसी करवाने कौन सी। मरघटा पे जब आदमी बैठ के बात करा थे को जलावे जात, ऐसो लगा था कि हरिश्चंद्र भी फांसी लगा ले तुम्हें देख के। कई भज्जा एक दिन जो हाल अपनो होने, एक दिन सब छोड़ के चले देवी जो ने कही कि उन्हें तुम्हारी मेड़ में पंजा मार था, कहने लगे हम उनकी मूड़ काट ले सु मन तुम सब लेके जाओ। बताओ ज्ञान तो सबको है, तुम्हारे आरती भी अच्छी प्रेम, और लक्ष्मी नारायण बैठी है सुगाता ही हुजो, यही गांव में नहीं गया, कहां गया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जग, ई को ने बढ़ाई हम आई को नहीं। अपन लोग गीत वाले थोड़ी आए, अपन तो कथा बाचा के आए, अपन ज्यादा तुम तो 100 बना दो, तो संगीत बारो रहते ही को फीको, अपन का करने अपन खुदा ही फीके है, ही को का कर। अच्छा जब आरती गाते आदमी और जो जल लेना आउट है, इतने प्रेम से गाऊ थे यार, वो बहुत जोर से गान लगा जैसे भगवान के कान ने फूट गए हैं।
कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान अच्छो पैसा दे दी और को बीमार घर में हुए ने गाता। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो फिर वो पैसा नहीं रहे सो हम से मांगे सो हम दे दे फिर वो चुकाने पे सो मकान लिखवा ले। ये तो मैं भजन चल रहा हूँ सबको नहीं चल रहा हूँ। कितने प्रेम से गाथवार ऐसो लगा थे इमरती घाई सीधे हो तुम्हारे नहीं। कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकुम भगवान कह दे कि जब सब कछु हमारो है तुम आओ कछु नहीं लग रहा हो तो सिलवानी से किलो कच्ची मिठाई ले जो के हो जी कान पकड़े कर से मंदिर आई नहीं न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकेले बातों के चपोला है पूरी दुनिया बात है मसक बात है पागल कर दो तो। नारद जी को आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो जब ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। नारद जी उस सत्कर्म के चक्कर में कहां पहुंच गए बद्रीनाथ। चारों भाई बैठे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने नारद जी को देखकर कहा अहो नारद धन्योसी वृक्ता नाम शिरोमणि। आओ वृक्तों के शिरोमणि नारद कैसे आना हुआ। बोले भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हुए ठीक कैसे होंगे। चारों भाई बोले काम करो भागवत की कथा सुना दो।